बिल्कुल, इंतखाबात के मौसम के हवाले से, तो इंतखाबात का मौसम जो है इस वक्त पक कर जो है वो तैयार होने को है, दम पे आ गया है। बिल्कुल। कल जो है वो दम खुल जाएगा। और आज चाँद रात का समय है। बिल्कुल कल जी। जो है एक फेस्टिवल है और उससे पहले ईद से पहले जो चाँद रात का समय होता है, गहमा-गहमी होती है और हर बंदा जो है वो तैयारी कर रहा होता है अपनी। आज जो है वो चाँद रात है और कल पोलिंग डे शुरू हो जाएगा और आज तक जितना भी आपने वोटर्स को कन्विंस करना था, वो आप कर चुके हैं। जितनी भी इंतखाबी मुहिम थी, लफ्ज़ी गोलाबारी थी, तनकीद थी और इल्ज़ामात थे, वो सब चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन नाउ इज़ द टाइम कि अब आप पोलिंग डे का इंतज़ार करें और मेरा सबसे मेजर कंसर्न ये है कि खैर खैरियत से अमन ईमान से पोलिंग हो जाए पूरे मुल्क में, चाहे वो मुल्क का कोई भी हिस्सा है, हर जगह पर अमन ईमान जो है वो बरकरार रखे बरकरार है। और एक अच्छे वे में, एक अच्छे तरीके से जो है वो पोलिंग हो जाए ताकि उसके रिजल्ट्स आना प्रॉपरली शुरू हो जाए। इस बार कोई आरटीएस ना बैठे और इस बिल्कुल। बार जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो उन्होंने बनाया है, अब वो इसको मेक श्योर किया है कि वो ना बैठ जाए रात हम्म। के। क्योंकि 2018 पर जो आरटीएस बैठे था उसकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे। लेकिन इस बार मेक श्योर करें कि कोई भी ऐसा वाक़या जो है वो रिपोर्ट ना हो और आप लोग प्रॉपरली कल बाहर निकलें और वोट करें। बिल्कुल जी, आज पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो पोलिंग स्टेशंस का सामान जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। रिटर्निंग अफसरान पोलिंग का सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले करेंगे। लाहौर में 18 मकामात से पोलिंग सामान जो है प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले जो है वो कर दिया जाएगा। आज जब सामान हवाले कर दिया जाएगा तो उसके बाद के जो मामलात हैं वो क्या होंगे? मुझे लगता है कि बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा कैंपेन हो गई, बहुत ज़्यादा तैयारियां हो गई, हम रिपोर्ट करते हैं पूरे हलकों की सूरत हाल। हम्म। बट आज की सबसे बड़ी खबर, जो आज के सबसे बड़ा मेरे ख्याल से पैगाम होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि कल निकलें और वोट करें। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। वोट करना आपका हक है, वोट करना आपको ज़रूर चाहिए और बेशक आपके कंसर्न हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको कुछ निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आपको अगर ये लग रहा है कि 2018 वाली जो सेम स्टोरी है, सेम हम्म। स्क्रिप्ट है, वो रिपीट होगी, बट अगेन आपको वोट करना पड़ेगा। आपको इस निज़ाम के ख़िलाफ़ वोट करना पड़ेगा, बेशक आपको करना चाहिए और बाहर निकलें, कल वोट करें, अपने घर वालों को लेकर जाइए क्योंकि वोट इज़ द बेस्ट रिवेंज। अगर आप एग्जैक्टली। समझते हैं कि ये कुछ भी इस तरह का निज़ाम जो है वो राइट लेफ़्ट हो रहा है, तो आपको इसके लिए जो बेहतरीन हल है वो वोट करना पड़ेगा और मेक श्योर करें कि आप सही जगह पर मोहर लगाएँ, जहाँ पर भी आपने लगाना चाहते हैं, किसी भी निशान पर लगाना चाहते हैं, चाहे शेर पे लगाना चाहते हैं, तीर पे लगाना चाहते हैं, किताब पे लगाना चाहते हैं, औकाब पे या किसी आज़ाद हैसियत से कोई आपका वो नुमाइंदा है जो लड़ रहा है, वोट ज़रूर लगाएँ, वोट ज़ाया होने से बचें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आजकल जो हम उस दिन भी बात करते हैं, कैंपेन्स इस तरह से ज़्यादा नहीं चल रही कि वोट प्रॉपरली करना किस तरह है। हम्म। अभी जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं तमाम सियासी जमातों के, वो अपने ताईं कोशिश करें वोटर्स को एजुकेट करने की कि किस तरह से वोट आपने कास्ट करना है। जब आप पहुंचेंगे पोलिंग स्टेशन में तो पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, उसके बाद जो दो बैलेट पेपर्स बनाए गए हैं, जो हरा है वो कौमी असम्बली का है, जो सफ़ेद कलर का है वो सूबाई असम्बली का है। उस चीज़ को समझ के जाइएगा, अपना वोट ज़ाया मत कीजिएगा और अगर आप पोलिंग स्टेशन पर चले गए हैं तो फिर भी आप मेक श्योर करें कि आप सही जगह पर मोहर लगाएं और वह तमाम तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम प्रोसेस जो है वो मेक श्योर करें ताकि आपका वोट पोलिंग स्टेशन में जाने के बाद भी ज़ाया ना हो और सही उम्मीदवार तक पहुंच सके। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सही उम्मीदवार तक जो है वोट का पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कल अली हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, हमारी किसी से बात हो रही थी, आप भी उस वक्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं अपना वोट ज़ाया कर देता हूँ। ऐसे लोगों के लिए हमें क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर आप चले गए हैं, वोट करें और वोट करना आपका हक है। 5 साल बाद ये मौका आता है और अगर मुझे पर्सनली अभी भी ये लगता है कि मेरा वोट जो है वो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि मेरे वोट से कुछ नहीं होगा, तो वाक़ई कुछ नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि वोट इज़ द थिंग एंड वोट इज़ द रियल टास्क एंड वोट इज़ द एग्जैक्टली, बेस्ट एहतसाब ऑप्शन खुद से अराउंड। शुरू करते हैं ना। बिल्कुल, और वोट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अराउंड। आप कल वोट करें, आपको 6 साल के बाद मौका मिला है वोट करने का और अभी आपके कुछ भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बेशक आप उस पार्टी से हैं जिसको लग रहा है कि उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तब भी वोट करने निकलें और आपके जो उम्मीदवार हैं उनको वोट करें और अगर आप समझते हैं कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है, तमाम लोगों को वोट दिए तमाम लोगों को प्रॉपरली चांस मिला है इस बार, तब भी आप वोट करने निकलें और बेहतरीन आपके ख़्याल में जो उम्मीदवार है उसको वोट करें और ज़ाया होने से बचाएं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एजुकेट होना वोटर्स का बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है। अच्छा, एक और भी बात होती है कि जब हम स्टैम्प लगाते हैं, वो स्याही जब पेपर के ऊपर लगी हुई होती है, तो गीले-गीले को आपने बंद नहीं बिल्कुल। करना। वो थोड़ा-सा खुश्क हो जाएगा, वो विदिन सेकंड जो है वो हुँ। खुश्क हो जाता है। उसके बाद जो है वो आपने उसको रैप अच्छा, करके ये आपने बहुत बैलेट अच्छा बॉक्स के पॉइंट अंदर बताया डालना है। कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपने जैसे ही मोहर लगाई वो स्याही गीली होती है,
जब आप उसे रैप करते हैं तो वो 2 जगह पर लग जाती है बिल्कुल। और जब वो कन्फ्यूजन होगी तो आपका वोट ज़ाया होगा। मेक श्योर करें कि जब आप स्याही पर वोट लगाते हैं, ठप्पा लगाते हैं तो स्याही जो गीली है उसको थोड़ा-सा वेव कर लें। 10 सेकंड हार्डली लगते हैं उसको, 10-15 सेकंड लगते हैं। वो सूख जाएगी, उसके बाद उसको फ़ोल्ड करें और उसके बाद बैलेट बॉक्स में डालें। और अगेन ये इवेंट जो है ये 6 साल के बाद अभी मौका मिला पाकिस्तानियों को। और इस इलेक्शन के लिए, ये जो अब इलेक्शन कल होने जा रहा है, इसके लिए आपने पिछले साल क्या-क्या नहीं देखा? आपने बिल्कुल। धरने देखे हैं, आपने मार कुटाई देखी है, आपने दंगा फसाद देखा है, आपने लॉन्ग मार्च देखे हैं, आपने गर्मी में डंडे खाए हैं और आपके जो भी पकड़न तहफ़्फ़ुज़ात थे। पकड़ाई का सिलसिला देखा है आपने, पुलिस को उम्मीदवारों के पीछे, वोटर्स के पीछे भागते हुए देखा हुँ। है, एक प्रॉपर जंग देखी है। ये सारी जो कैद-ओ-बंद की सोबतें जो हैं वो आप बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप अपना जो है वो कि रायदही ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका वोट किस्मत बदल सकता है। बिल्कुल।